जिस तरह से ये समिट का आयोजन हो रहा है, मेरे हिसाब से ये दर्शाता है उनकी प्रतिबद्धता उद्योग के प्रति। सो मुख्यमंत्री जी, ओवर टू यू प्लीज। सबसे पहले तो मैं राइजिंग राजस्थान दिल्ली के रोड शो में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन, आप सभी को नमन। राइजिंग राजस्थान दिल्ली रोड शो में आज मंच पर विराजमान मेरी कैबिनेट में मेरे साथी, बहुत ही डायनामिक उद्योग मंत्री के रूप में अपना कार्य कर रहे हैं, ऐसे श्रीमान कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब, DCM श्रीराम लिमिटेड के चेयरमैन श्री अजय श्रीराम जी, DGCII श्री चंद्रजीत बनर्जी, MD टाटा पावर श्री प्रवीण सिन्हा जी, CEO JCB दीपक सेठी जी, चेयरमैन नवादा ग्रुप विनीत मित्तल जी, MD एवं CEO स्मॉल फाइनेंस बैंक श्री संजय अग्रवाल जी, श्री माधव सिंघानिया जी, CEO JK सीमेंट, राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत जी, उद्योग के प्रमुख शासन सचिव अजताभ शर्मा जी, आयुक्त उद्योग रोहित गुप्ता जी और इस उद्योग जगत के सभी माननीय प्रतिनिधिगण, मीडिया के मित्रों, देवियों और सज्जनों, जैसा आपने देखा राइजिंग राजस्थान से जुड़े महत्वपूर्ण इस अवसर पर दिल्ली रोड शो की इन्वेस्ट मीट में आप सभी कर्मवीरों के सामने अपने विचार रखने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। मुझे पता है कि आपने अपनी मेहनत से, अपने सामर्थ्य से और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से जिस क्षेत्र में आप काम करते हैं, आपने अपने काम को बढ़ाने का काम किया और आपने उस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। इसके लिए भी मैं आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जब मैं आप जैसे दूरदर्शी लोगों को देखता हूं तो मन में एक कल्पना आती है और वो कल्पना ये आती है कि आप अपने उद्योग को बढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आपके माध्यम से कितने परिवार जुड़े हुए हैं जो उनकी आप रोजगार देने का काम कर रहे हैं और उनका परिवार को पालने का काम कर रहे हैं। उद्देश्य कई लोग सोचते होंगे
उनके मन में विचार आता होगा कि आप उद्योग के क्षेत्र में आप अपनी मेहनत से आगे बढ़े हैं, लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि आपने आगे बढ़ने के साथ साथ कितने लोगों को रोजगार देने का काम किया है, उनकी आजीविका देने का काम किया है। हमारे सीएस साहब कह रहे थे कि सही बात कह रहे थे, बड़े उद्योग होते हैं लेकिन एक छोटा उद्योग होता है, वो भी रोजगार के अवसर प्रदान करता है। क्योंकि कई बार देखने में मिलता है कि कहीं घी गना तो कहीं मुट्ठी चना। यह कहावत मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जहां जिसको आवश्यकता होती है वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए दिन रात मेहनत करता है, लेकिन उसकी पूर्ति नहीं होती है। एक तरफ हम आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं, तो दूसरे लोग जो जिनको आवश्यकता है उनको भी हम रोजगार देने का, आजीविका देने का काम करते हैं। आप सभी ने अपने प्रयासों में पिछली सदी को आकार दिया और आप, मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी कर्मठता के लिए एक नई सुबह आई है। मुझे पूरा विश्वास ये भी है कि आप, आज मैं आपके सामने एक नए राजस्थान के विजन के साथ कुछ बातें साझा करने के लिए आपके बीच में आया हूं। एक ऐसे राज्य की नई उम्मीद के लिए जो नवाचार के अवसर और विकास से प्रेरित होकर भविष्य का निर्माण करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हमारी सरकार ने एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू की है जो हमें विकास के नए दौर में ले जाने वाली है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से राज्य में निवेश लाने के लिए इन्वेस्टर मीट और रोड शो जैसी पहल की गई है, तथा इस समिट की पहली इन्वेस्टर मीट मुंबई में सफलतापूर्वक संपन्न हुई और आप सभी के प्रयास से लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश हेतु एमओयू हस्ताक्षर हुए थे। इससे न केवल हमारे राज्य में विकास को नई ऊंचाई मिलेगी, बल्कि हजारों रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। यह और भी प्रसन्नता की बात है कि आज दिल्ली में आयोजित हो रही इन्वेस्टमेंट मीट में मुंबई से भी ज्यादा राशि के एमओयू होने वाले हैं, हुए हैं। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं, जो राजस्थान में निवेश के लिए बन रहे सकारात्मक माहौल को दर्शाता है। यही नहीं, मुझे और भी पूरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग से अगले 5 वर्ष में हम अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को दुगनी करने में सक्षम होंगे। हमारी कोशिश केवल देश के भीतर ही सीमित नहीं है। हमने इस समिट को ग्लोबल समिट बनाया है, जिसके लिए अनेक देशों के साथ संपर्क कर वहां के निवेशकों को राजस्थान में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। दक्षिण कोरिया और जापान में आयोजित इन्वेस्टर मीट में भी मैं गया, जिसमें जबरदस्त समर्थन मिलने का, उनके उत्साह और उमंग की मैं तारीफ करता हूं। दोनों देशों ने अच्छा समर्थन हमें दिया है। सियोल में हमने पास्को इंटरनेशनल, एसजी कॉरपोरेशन और अन्य कई प्रमुख कंपनियों के साथ सार्थक चर्चा की है। साथ ही कोरियन स्टोन एसोसिएशन के साथ राजस्थान से स्टोन के निर्यात को बढ़ावा देने पर भी चर्चा हुई है। सैमसंग हेल्थ केयर ने एआई आधारित उपकरणों के माध्यम से हमारे राज्य के नागरिकों को अत्यंत आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में रुचि दिखाई है। साथ ही एलेक्स इंटरनेशनल और
और ओरियन कॉरपोरेशन जैसी बड़ी कंपनियों ने माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी निवेश करने में रुचि दिखाई है। जापान में भी हमारी इन्वेस्टर मीट बहुत सफल रही। टोक्यो और ओसाका में आयोजित बैठकों के दौरान अनेक प्रमुख जापानी कंपनियों से राजस्थान में निवेश पर विस्तृत चर्चा की गई है। डाइकिन और नीडेक जैसी कंपनियों के साथ हुई वार्ता ने राजस्थान में नई तकनीकी और उद्योग को लाने के हमारे प्रयास को सशक्त किया है। निमराना की सफलता से अब जापान में भी निमराना डे का आयोजन करने लग गया, जो हमारे देश के लिए गौरव की बात है। जापान में जिस दिन मैं गया 12 तारीख को निमराना डे का आयोजन भी वहां हुआ, तो निश्चित रूप से आपका डे वहां भी मन रहा है और वो अपने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, वहां से लोगों को जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत ही खुशी की बात होती है। यह शुरुआती सफलताएं हम इस बात का एहसास कराती हैं कि हम एक सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इच्छुक निवेश राज निवेश पोर्टल के माध्यम से राज्य में निवेश के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। हम कहने में नहीं, करने में यकीन रखते हैं। हाल ही में एक फिल्म निर्माता मेरे पास आए और सुबह मेरे पास वो लगभग 11-12 बजे मेरे पास पहुंचे और जयपुर में वर्षों से प्रतीक्षारत फिल्म सिटी की जरूरत को बताया। और वो कई बार कहते थे और हम भी बार पहले सुनते थे कि फिल्म सिटी आ रही है, फिल्म सिटी आ रही है। लेकिन वो कहता था कि साहब मैं आपके यहां 10 साल से आ रहा हूं। और वो ये कहते हुए मुझे और ज्यादा खुशी हुई। उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान का हूं, मेरे पूर्वज राजस्थान से गए और मैं चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर मैं फिल्म सिटी लगाने का काम करूं। तो मैंने कहा कि आप आइए राजस्थान में, आप लगाइए। मैंने मेरे अधिकारियों को तुरंत कहा कि आप मेरे पास वो ऑफिस में लगभग 1 बजे मेरे पास पहुंचे। उस दिन मेरी कैबिनेट भी थी। मैंने हमारे अधिकारियों को निर्देशित किया, कहा कि भाई इनको जमीन दिखाइए। मैं आपको कहना चाहता हूं 1 बजे वो जमीन देखने गए, 4 बजे मेरी कैबिनेट थी, 6 बजे वो लौट करके आए। जैसे ही मेरी कैबिनेट का मीटिंग पूरी हुई तो उन्होंने उसके बाद जमीन देख करके जमीन को सुनिश्चित कर दिया। ये सालों में नहीं, ये दिनों में नहीं, ये घंटों में उनका काम हुआ। ये मुझे बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि काम करने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति बहुत आवश्यक है।